वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज का वीलॉग यहीं से शुरू करते हैं। मैं ज़रा जा रही थी सामान लेने बाहर, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी-सी बातें कर लूँ और फिर चलते हैं। आज की वीलॉग को भी शुरू करना है, तो कुछ सब्जियाँ ले। और आज का मौसम है बहुत ही सुहाना, बड़े बादल आए हुए हैं, बारिशें भी हुई थी कल की रात। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना बैगन का पकोड़ा बनाऊं, थोड़े से टमाटर के पकोड़े, थोड़ा सा बैगन के पकोड़े और साथ में क्या कहते हैं समोसे। ओए होए होए होए, दिल बड़ा कर रहा है मुझे इन सब चीज़ों खाने का। तो चले आपको भी लेके चलते हैं अपने साथ और मौसम का लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और मज़ेदार समोसे हाय 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 इंजॉय करेंगे। और आज का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी शामिल करूं। तो आज का टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पाकिस्तान से यहाँ पढ़ने यूनिवर्सिटी में आते हैं और वो जेल क्यों चले जाते हैं, इसकी क्या वजह है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे शेयर करूँगी। जो भी पढ़ने आ रहा है पाकिस्तान से यूके, अपने दिमाग में ये बात रखे कि उनको ये गलती नहीं करनी है। तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने मेरे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का वीलॉग। तो चले जी आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो भी पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी यूके के या कहीं भी पढ़ने जाते हैं बाहर मुल्कों में, तो उनको इन कंट्रीज़ का लॉ पता होना, कानून पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक कोई हमारे स्टूडेंट भाई है जो आए हैं पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से आए हों, पाकिस्तान के किसी भी शहर से। तो यहाँ पे आपको जो है पढ़ने के अलावा जॉब के आवर्स होते हैं कि मतलब कि स्टूडेंट कितने घंटे काम कर सकते हैं, ये इनके लॉ में है। अगर स्टूडेंट को 6 घंटे काम की इजाज़त है तो आप 6 घंटे ही करेंगे, अगर 4 घंटे की इजाज़त है तो 4 घंटे ही करेंगे। तो हमारे पाकिस्तानी भाई पता नहीं, उनको पता नहीं था, उन्होंने जहाँ भी काम किया, चाहे वो पिज़्ज़ा शॉप में हो या कॉफ़ी शॉप में हो, कहीं भी स्टूडेंट काम करते हैं, अगर वहाँ पे उसने मतलब कि कानून तोड़ा, मतलब कि घंटे ज़्यादा काम कर लिए, तो वहाँ पे फ़ौरन वो पुलिस वाला जो है वो आ गया और उस भाई को उठा के जेल में ले गए। आया बेचारा, वो पढ़ने ही आया हुआ था यूनिवर्सिटी में। तो मैं बस इतना कहूँगी कि जब आप पाकिस्तान से किसी भी यूनिवर्सिटी में, यूके हो, कहाँ भी कहीं भी पढ़ने जाएं, तो सबसे पहले वहाँ के कानून और लॉ को जानें कि वो कानून आपको क्या कह रहा है। हरगिज़ हरगिज़ जो है ना, आप बेगर बेगर कुछ लॉ के पढ़े हुए कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आप फंस जाएं। तो ये बात अखबार में भी आई, न्यूज़ में भी आई और मेरी नज़र पड़ी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक को ज़रूर हाईलाइट करूं, क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में। तो ये गलती आपसे भी ना हो। आपको जितना आवर्स दिया गया है आप उतने ही आवर्स जॉब कर सकते हैं। ये मैं एज ए स्टूडेंट का बता रही हूँ कि आप स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं यूनिवर्सिटी में, उनको आवर का ख्याल रखना पड़ता है। तो उस भाई ने गलती की और देखें उसको जेल हो गई। अब ये पाकिस्तान तो नहीं है कि बंदा ने पुलिस को कोने में करके थोड़े पैसे टिका दिए और निकल गए। ये यहाँ का कानून बहुत सख्त है, यहाँ का कानून आपको बिल्कुल रियायत नहीं देगा। तो अब वो बेचारा जो जो जेल में है या फंस चुका है, वो किस तरीके से बाहर निकलेगा ये अल्लाह ही आलम है, इसका तो मैं नहीं बता सकती। मगर आने वाले हमारे स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि यहाँ के कानून को जान के आप हर काम किया करें। इसको आप पाकिस्तान ना समझें और गलती ना करें। एक गलती आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल डिसमिस कर सकता है। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट बात, तो मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ और मुझे यहाँ के बारे में जो भी कुछ पता होगा मैं सबसे पहले अपने व्यूअर से शेयर करूँगी कि उनसे भी कोई गलती खुदा ना खास्ता ना हो। और ये देखें मैं मार्केट आ गई हूँ। आने के बाद मैंने टमाटर उठा लिए, बैगन उठा लिए, इन सबों का बनेगा पकौड़ा। क्योंकि मौसम है सुहाना, हल्की हल्की बूंदेबांदी पड़ रही है और मेरा दिल बड़ा मतला रहा है कि पकोड़े खाए जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि ताज़ा टमाटर और बैगन लेके जाऊंगी। तो ये है हो रही हमारी शॉपिंग। तो आगे क्या करने वाले हैं वो भी आपसे शेयर करती हूँ। और आने वाले दिनों में अभी और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो मेरे व्यूवर्स मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि आप बाजी इसके बारे में बात करें, बाजी आप इसके बारे में बात करें, तो उन सब टॉपिक को मैंने नोट डाउन कर लिया है। उन सब टॉपिक को मैं आपसे शेयर करूंगी। फ्राई करने के लिए रख दिए क्योंकि टाइम बड़ा कम है और मुकाबला बड़ा सख्त
वक़्त है। तो ये मैं बैंगन के पकोड़े बना रही हूँ। बहुत ही ईज़ी तरीके से बैगन को पहले धो लिया और इसके बारीक-बारीक जैसे आलू के चिप्स काटते हैं, बारीक-बारीक हमने बैंगन के स्लाइसेस कर लिए हैं। और बेसन को आपने जैसे आप मसाला लगा के फेंटते हैं बेसन को पकोड़ों के लिए, और उसी बेसन का मैंने बैटर बना लिया है। ठीक है जनाब? तो उसके बाद मैंने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से आपका क्रंची मज़ेदार बैंगन के पकोड़े, ये देखें मैंने ये इस बेसन के बैटर में बैंगन के पतले-पतले क्या कहते हैं स्लाइसेस डाल रही हूँ और इसको हम फ्राई कर रहे हैं। तो चलिए जी, ये देखें ये मैंने डाल दिया है और इसको आराम-आराम से हम फ्राई कर रहे हैं। जब गोल्डन क्रंची हो जाएगा तो हम फिर निकाल लेंगे। तो चलिए जी, इतना ज़बरदस्त हमारा बन जाएगा बैंगन का पकोड़ा। इसके साथ-साथ मैंने और क्या बनाया था, इसके साथ-साथ मैंने क्या कहते हैं समोसे, कीमे के समोसे घर पे बनाए थे, उसको फ्राई किया इफ्तार के लिए। और इसके साथ कचौरी, दाल की कचौरी, उसको भी मैंने इफ्तार में बनाया है और उसको भी हम सर्व करेंगे अपने इफ्तारी में। तो चलिए जी, अब टमाटर के पकोड़े, अब देखिए टमाटर ये मैंने स्लाइस करके इसमें डाले इसी बैटर में, इसको भी हम डाल देंगे तेल में और इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा टमाटर का पकोड़ा बन जाएगा। ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए बनाया है ये टमाटर के पकोड़े। ये देखें बहुत ही मज़े का खट्टा-खट्टा, अंदर से जब तोड़ेंगे ना, जब खाएँगे, अंदर से हल्की-हल्की खट्टी-खट्टी होगी और मज़ेदार होगी। और ये देखें मैंने समोसे और दाल की कचौरी बना लिए हैं, इसको भी दस्तरख़्वान में लगाते हैं। और बहुत ही माशाल्लाह से इफ्तार का टाइम बिल्कुल नोक पे आ चुका है, अब होने ही वाला ही है अज़ान। तो चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट व्लॉग के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और क्या कहते हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और